ये पूरा 45 डिग्री का एंगल है, मम्मी एकदम संभाल के हैं। अब फाइनली कुछ लोग दिखने चालू हुए हैं। गूगल मैप्स पे इस रोड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चढ़ जा कमॉन कमॉन कमॉन। कई लोगों ने वार्निंग दी है कि यहाँ मत जाइए। वो पूरा रास्ता दिख रहा है जहाँ से हम लोग आए हैं। इतना ऊपर आके यार दोबारा पीछे नहीं जाऊँगा। गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कल का वीडियो जब मैंने ख़त्म किया था तो मैंने आपको बताया था कि आज हमारी अग्नि परीक्षा होने वाली है और अग्नि परीक्षा जो हमारी है वो बिल्कुल हमारे सामने खड़ी हुई है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम। हम पदुम से निकल गए हैं और आज हमें लेह पहुंचना है। और लेह पहुंचने के लिए हमको ये रूट लेना पड़ेगा। लेह पहुंचने के लिए वैसे जो सीधा रास्ता है वो पदुम से वापस कारगिल होते हुए, लेकिन वो रास्ता बहुत लंबा पड़ता। गवर्नमेंट एक नई रोड बना रही है और ये वही रोड है, लेकिन इसमें रास्ता बहुत ख़राब है। कई लोगों ने वार्निंग दी है कि यहाँ मत जाइए। ऐसी वार्निंग नहीं दी है, बस ये बताया कि रोड थोड़ा सा ऊंचा है, ऊंचाई पे जाना पड़ेगा। तो पदुम से जो हम निकले थे 35 किलोमीटर तो सड़कें एकदम मक्खन थी। जो मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाया वो एकदम उन्हीं मक्खन सड़कों के थे, लेकिन अब इन सड़कों पे हमें गाड़ी चलानी है। तो मम्मी बढ़े फिर आगे। बिल्कुल। तो मम्मी उछल कूद शुरू हो गई है। तैयार हो आज के दिन के लिए? यस। अब आएगा मजा। मम्मी वो जो सामने दिख रही है ना रोड, वो ऊपर की तरफ जो जा रही है वही है शायद खड़ी चढ़ाई। हाँ, धीरे धीरे संभाल के चला लेना, चल जाएगा। अभी तक हम लोग को निकले हुए पौन घंटा होने आ गया है। सिर्फ एक महिंद्रा पिकअप थी, वो भी कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं उनकी थी शायद। उसके अलावा कोई गाड़ी ने हमको क्रॉस नहीं किया। ये स्ट्रेच टोटली डिसोलेट है। गूगल पे चेक कर ले अपन सही जा रहे हैं कि नहीं। ये रास्ता गूगल मैप्स पे नहीं है। अच्छा। ये जो रास्ता है एक्चुअली गूगल मैप्स पे नहीं है। गवर्नमेंट इस रोड को बनवा रही है। गूगल मैप्स पे इस रोड का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। गूगल मैप्स जांगला तक है, उसके बाद टूटी फूटी एक रोड दिखाता है बस। चल अपन ही चल के पहुंच जाएंगे। हम इसमें मैप बना देंगे। ये रोड जब अपन पार कर जाएंगे ना मम्मी, फिर अपन यहाँ पे लिखेंगे रंगदुम वॉज हियर। हाँ, रंगदुम अपनी गाड़ी का नाम है ना, रंगदुम वॉज हियर। यस। आज रंगदुम को थोड़ा टॉर्चर झेलना पड़ेगा। कैसे काट के ये रोड बनाई होगी ना, कितनी मुश्किल से। पूरी रॉक्स को काटा गया होगा। रॉक को तो काट के बनाया ही गया होगा, और फिर इधर नीचे तक जगह कैसे करते हैं पता नहीं। नॉट अ सिंगल व्हीकल। ना आती न जाती कोई व्हीकल नहीं है। थैंक गॉड। आखिरकार 25 किलोमीटर तक हमें कोई नहीं दिखा और अब फाइनली कुछ लोग दिखने चालू हुए हैं। यहाँ पीछे एक कैंप है छोटा सा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन लेबर्स रहते हैं। चलो कम से कम कोई तो दिखा। ये लोग शायद पीछे कुछ काम करके आ रहे हैं, वहीं से पैदल पैदल ये लोग चल के आ रहे हैं। कैसे रहते होंगे और कैसे काम करते होंगे इतनी डिफिकल्ट कंडीशन में। और कहाँ कहाँ देश के दूर दूर जगह से आते हैं काम करने वाले। चलो कोई दिखा तो थोड़ा चैन मिला। ऐसा लगा कि जीवन है यहाँ। जीवन है यहाँ। जब यहाँ से जो मेन हाईवे है कितना किलोमीटर होगा? हाईवे तो अभी नहीं मिलेगा जी। नहीं मुझे पता है, फिर भी कितना घंटे का रास्ता है? तो यहाँ से मतलब पूरा टॉप क्रॉस करना पड़ेगा तभी तो मिलेगा। हाँ, तो कितना दूर होगा? मतलब 6-7 घंटा लगेगा। 6-7 घंटा लगेगा ना? तो रोड ऐसे ही है? हाँ, सारे कच्चा ही मिलेगा। नहीं कच्चा है पर ठीक है ये, मतलब ऐसा पानी वाला तो नहीं है ना? नहीं, पानी वाला नहीं है। पानी वाला रहेगा मतलब हमारे जहाँ टेंट लगा हुआ ना वही। हाँ। अच्छा, बाकी तो ऐसे ही है ना? हाँ, बाकी ऐसे। एकदम से ऊंचाई बढ़ जाती है। ये रास्ता तो पूरा रॉक्स को काट के एकदम उसके नीचे से बनाया गया है।
ये जितनी रोड्स हैं ये सारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई हैं। ये रोड को बनाते वक्त बहुत सारे कंस्ट्रक्शन लेबर्स थे प्लस आर्मी के लोग थे, उनकी जानें गई थी। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्मारक उनकी मेमोरी में बनाया गया है। द ब्रेव हार्ट fearlessly marched ahead with this job machine through dangerous hard rock. Shamsher Singh put his duty before his safety and was determined to give his best until he attained martyrdom on 18 Jan 2011. ये जो सड़कें हैं जिन पे हम चला रहे हैं ये इतनी आसानी से नहीं बनी हैं। इसको बनाते बनाते बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। तो ये हमारे दिन का है पहला ब्रेक। बड़ी मुश्किल से पीछे ऐसी जगह मिली जहाँ पे थोड़ी गाड़ी खड़ी करके गाड़ी से उतर के थोड़ा चल फिर सके। मम्मी कैसा जा रहा है आज का दिन? बहुत बढ़िया जा रहा है। चारों तरफ पहाड़ है और नदी है, क्या नेचुरल सीन है, और इसके अलावा कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है। बस कुछ कंस्ट्रक्शन लेबरर्स बीच में मिले थे, उसके अलावा और कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। पीछे वो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है कि रास्ता है, क्योंकि ये जो पहाड़ियाँ हैं उसकी वजह से वहाँ पे छाँव है, इसलिए वहाँ पे रास्ता नहीं दिख रहा है। वहाँ से पूरा रास्ता जिगजैग होते हुए आया है। मम्मी ये तो टोटल एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ये आ गई हमारी दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग। नहीं वो पत्थर ना एकदम बीच में पड़ा हुआ है, उसको मैं हटा के आता हूँ। पत्थर हटेगा क्या? नहीं, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन लेबर्स यहाँ पे हमेशा रहते हैं, गाड़ियाँ फंस ना जाएं इसलिए इन्हें आके हटा रहे हैं। ये तो डर गई थी। सामने एक सुंदर सा पुल आ रहा है। अब तक हम संस्कार नदी के राइट साइड चल रहे थे, अब शायद हम उसके लेफ्ट साइड चलेंगे। तो अभी हम लोगों ने एक और ब्रेक लिया है। यहाँ पे BRO ने बोर्ड लगा के रखा हुआ है, डिफिकल्ट रोड्स ऑफन लीड टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। सही है ना मम्मी? एकदम। हम सोच रहे थे कि 40 किलोमीटर बाद ही ब्रेक लेंगे, लेकिन इतनी खूबसूरती देख के यहाँ ब्रेक ले ही लिया। खूबसूरती भी दिख रही है और दचके भी बहुत लग रहे हैं, तो ज़्यादा ब्रेक लेना ज़रूरी है। ये जो एरिया है पत्थरों वाला, ये अंधेरा होने से पहले हमें क्लियर करना है। लो मम्मी, आ गई एक और वाटर क्रॉसिंग। हाँ गुड। हाँ हाँ, अब कैमरा लाना पड़ेगा और जूते बदलने पड़ेंगे। मैं पहले खुद पार करके गया ताकि कि कैमरा रख सकूं दूसरी तरफ, तो मेरे जूते गीले हो गए। एक स्पेयर जोड़ी जूते मैंने रखे हुए थे अपने साथ, मुझे पता था कहीं ना कहीं गीले ज़रूर होंगे। मैं और ये जूते कहाँ रखूँ? गीले गीले जूते बहुत गीले हैं क्या? हाँ। नहीं तो इधर रखो तो सूख जाएंगे वो। जब इस रूट के बारे में मैं पीछे लोगों से पूछ रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि 5-6 किलोमीटर का एक पार्ट आएगा जिसमें इंक्लाइन बहुत स्टीप है, वही वाला पार्ट आ गया है।
रोड हालांकि बहुत ज़्यादा सकरी नहीं है, रोड ठीक है, लेकिन इंक्लाइन बहुत ज़्यादा है। इतनी तेजी तेजी से सांसें क्यों ले रहा तू? नहीं, एकदम स्टीप इंक्लाइन है ना, थोड़ी सांस नहीं, ये फूल रही थोड़ा है। सा रुक जा एक मिनट कपूस एक मिनट आप सुनगा थोड़ा सा। अरे बाप रे, ये पूरा 45 डिग्री का एंगल है। मम्मी एकदम संभाल के हैं। अबे मैं स्पीड कम नहीं कर सकता। अरे यार, यहाँ से निकालना बड़ा दिक्कत हो गया। ऊपर कैसे चढ़ाऊंगा? मम्मी, यहाँ पे बहुत स्पीड से चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? रेडी हो? 1 2 3 गो। चढ़ जा कम ऑन। ओह शिट, क्या हुआ? इतना ऊपर आके यार दोबारा पीछे नहीं जाऊंगा। नहीं, बंद कैसे जाना ही हुआ? पड़ेगा, फिर से ट्राई करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। अभी हम लोग, ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है। अगर इस स्टीप इनलाइन को हम नहीं कर पाए तो हमें वापस पूरा पदुम जाके कारगिल होते हुए जाना पड़ेगा। नहीं हो जाएगा हो जाएगा, नहीं तो कोई मैं गाड़ी बैठ आएगी पड़ा। वो खिंचवा देगी। नहीं हो जाएगा, देख। एक्चुअली ऊपर तो चढ़ जाती, वो मिट्टी की वजह से ना चल, टायर नहीं ठीक चढ़ से जाएंगे पकड़ने। अब। तो मम्मी नाम लो जिसका लेना है। जय बजरंगबली, जय भगवान। सीधी चढ़ जाएगी। चढ़ गई। रुक जा अभी और आगे। तो आखिरकार हमने पार कर लिया। ये इंक्लाइन बहुत ज़्यादा ऊंचा था। सामने का जो मेरा कैमरा है उसकी बैटरी भी ख़त्म हो गई, बहुत ज़्यादा हो गया था। मम्मी पूरा भजन गाते गाते ऊपर गई। होप कि ये लास्ट ऐसा इंक्लाइन हो, आगे ऐसा इंक्लाइन ना हो। तो आखिरकार हम लोग ऊपर शायद जो चढ़ाई है वहाँ तक चढ़ आए हैं। अभी ये रोड क्रॉस नहीं किया है, ये वाला जो पार्ट था जिसमें इंक्लाइन था शायद उसको क्रॉस किया है। यहाँ पे हो गया भारी कंफ्यूजन। आए हम लोग ऊपर से हैं, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लिंकशेड डिपलिंग। लिंकशेड बीच में गूगल मैप्स पे तो आता है, बट हमारे रास्ते में बीच में है कि नहीं ये हम लोग को नहीं पता। यहीं पे थोड़ी देर रुकना पड़ेगा जब तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं आती। हम लोग को यहाँ पे खड़े खड़े करीब 15 मिनट हो गया और अभी तक किसी ने क्रॉस नहीं किया। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर जाऊँ कि नीचे जाऊँ। तो ऐसा कर, वो होटल वाले से पूछ ले, उसको ये रास्ता अच्छे से पता है। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। तो हम जिस होटल में रह रहे थे उनके ओनर से मेरी बात हुई तो उनने बताया कि ये जो रास्ता है नीचे गांव में जाएगा, हमें ऊपर जाना है, और कह रहे थे कि आगे रास्ता ठीक है, उतना ख़राब नहीं है। चले फिर मम्मी ऊपर। नीचे आपको वो रास्ता दिख रहा है जहाँ से हम लोग चल के पूरा ऊपर तक आए हैं। अब भी थोड़ी चढ़ाई है। स्कलसांग जी से जिनसे मैंने बात की उन्होंने कहा कि अब आप टॉप पे पहुँच चुके हो, अब रोड ठीक है, अब उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इस एरिया में मेरे को दूर दूर तक कुछ नहीं दिखा था। रास्ते में यहाँ पे मेरे को एक वेलकम टी स्टॉल मैगी मिली है। ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे ये एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ मिल सकता है। पीछे तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। चल के देखते हैं यहाँ है कौन। सर जी नमस्ते। थैंक यू। तो यहाँ पे दिन में कितने लोग आ जाते हैं? दिन में इतना मैक्सिमम तो नहीं होता है, कभी कभार तो 20-30 बंदे लोग भी पहुँच सकता है, क्योंकि ये रोड नया नया था ना। अच्छा। पिछले साल ये ले और
हाँ। संस्कार के बीच में अभी थ्रू हुआ। मेन बीच कौन में सा जो होता है? चढ़ाई है हाँ, वो दिक्कत वाली है वो ना? दिक्कत वही दिखाते, वो तो टेम्परेरी के लिए बनाया हुआ है, अभी बाद में तो और भी अच्छा रोड बना। नहीं, मेरी भी गाड़ी फंसी वहाँ पे। पर ये आपको क्रॉस हो गया, इसके बाद आपको कोई टेंशन कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो मेन हाईवे है, करगिल लेह हाईवे, कितना किलोमीटर होगा? उधर तक होगा करीब 90 किलोमीटर जैसा होगा। तो घर आपका यहाँ से नीचे कितना दूर है? यहाँ से 2 किलोमीटर जैसा होगा। अच्छा, क्या नाम है आपके गांव का? गांव का नाम है स्टुम्पता गोमा। स्टुम्पता गोमा। गोमा, और जी। आपका? मेरा नाम चंबा। चांबा। जी अच्छा, जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुपम अनुपम। अनुपम रघुवंशी। अब यहाँ आके कैसा लगा आप? हमको तो बहुत अच्छा लगा था। इस बार ज़्यादातर लोग संस्कार के लिए आता है क्योंकि इसमें रोड भी नया है ना। आप याद से इस पे पिंग करना, ठीक तो है। जब भी आपका वीडियो बनेगा मैं आपको भेजूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, दोबारा मिलेंगे। आते ठीक है, रहना। बिल्कुल। मैं यहाँ पे आऊँगा दोबारा, एक चक्कर और लगेगा तो आपसे मिलने जरूर इस आऊँगा। साल तो नहीं भी आएंगे ना? नहीं, इस साल नहीं, अब अगले साल होगा। अगले साल, ठीक। ठीक है, चले जामा जी, बाय। वो यहाँ अकेला कहाँ पहाड़ पे बैठा था? नहीं, वो क्या है, नीचे यहीं पास में उसका गांव है। हाँ। कहता रोज सवेरे 8 से शाम को 6 तक मैं यहाँ बैठता हूँ आके। हाँ, बढ़िया चाय, मैगी, अंडा आमलेट भी रखा है, कभी कभी आमलेट भी खिला देता है। हाँ। पीछे चांबा जी जिनके यहाँ हमने चाय पी थी, वो बता रहे थे कि उनके गांव में जो पासी में था, में अभी तक लाइट नहीं आई है, लेकिन कह रहे थे कि अभी शायद 8-10 दिन में गांव में लाइट आने वाली है। और वो यहाँ पे दिख रहा है, इलेक्ट्रिक पोल दिख रहे हैं इतनी ऊंचाई पे, और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू इलेक्ट्रिक पोल दिख रहे हैं, अभी के अभी इनको गाड़ा गया है। और वो ये भी बता रहे थे कि सारे यहाँ पे जितने गाँव हैं सब में होम स्टे होता है, तो कभी ना कभी यहाँ आके इन होम स्टेज में भी रुका जाएगा। मम्मी गाड़ी में उछलते उछलते थोड़ा थक गई हैं, तो मम्मी गाड़ी में ऐसा है आराम से सो जाती हैं। मम्मी आप सुन रही हो, मुझे पता है। तो हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं सिंगला पास पे। इसका बोर्ड आपको दिखाता हूँ। इतनी देर तक चलाने के बाद ना बहुत थकान महसूस हो रही है। ये है सिंगला पास, हाइट 16,590 फीट। यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे हाई पासेस होते हैं, वहाँ पे ये फ्लैग्स जिनमें श्लोक लिखे रहते हैं, बुद्धिस्ट मंत्र लिखे रहते हैं, वो उड़ते रहते हैं। ये हमारे पीछे ये रहा सिंगला पास, और पीछे वो रास्ता है जहाँ से हमको जाना है, वो पूरा रास्ता आपको दिख रहा होगा। ये खड़ी है मेरी गाड़ी। तो इस तरीके से एक हाई पास और रंगदुम ने कैप्चर कर लिया है। मम्मी को मैंने कार से बाहर ही नहीं निकलने दिया, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, गाड़ी में बैठे रहना ठीक है। हम लोग बस सिंगला पास से निकल ही रहे थे, तो पीछे जो पब्लिक थी वो चली गई, तो मैंने गाड़ी बोर्ड के पास लगा दी। मम्मी कह रही थी कि मेरे को बोर्ड देखना है। तो मम्मी कौन से पास पे आ गई आप? सिंगला। सिंगला पास कितना? 16,590 फीट। 16,000। बस नीचे कर लो आप, अब पूरे टाइम नहीं। बढ़ते हैं आगे, गाड़ी में बैठे बैठे ही आपके दर्शन हो गए। तो हमारा अब डिसेंट चालू हो गया, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब रोड्स थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हैं, है ना? लेकिन यहाँ काय को रुक गए? वो ट्रक वाला आ रहा है ना, उसको साइड देना है। तो वो नहीं अपन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, अपना काम है उसको साइड देना। तो शाम के बज रहे हैं 4। हमारी रंगदुम ने टोटल कवर कर लिया है 135 किलोमीटर का डिस्टेंस, यानी 100 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग हो गई है। यहाँ पे बहुत देर बाद थोड़ी सी अब धूप कम हुई है, तो हम लोग रोक पाए हैं। मम्मी शायद आज बहुत देर बाद 5-6 घंटे बाद गाड़ी से उतरी हैं। हवा में ठंड भी थी और धूप भी तेज थी, तो फिर क्या करो? मैंने एक्चुअली यहाँ पे गाड़ी रोकी इसलिए बिकॉज यहाँ पे अचानक से नेटवर्क आ गया, बीच में काफ़ी देर तक नेटवर्क नहीं आया था। पीछे बहुत दूर आपको एक गांव दिख रहा होगा, वहाँ पे यहाँ से एक टावर भी दिख रहा है लगा हुआ। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है फोटोक्सर गांव। पीछे एक लिंगशत गांव आया था, उसके बाद 55 किलोमीटर बाद ये पहला गांव आया है। ये छोटे छोटे गांव में होम स्टे होते हैं, उनमें रुकने में बड़ा मज़ा आता है, लेकिन अभी तो अपन लद्दाख जा रहे हैं। बट ज़ंस्कार में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। ये जो गांव है, यहाँ गांव तक गाड़ी जाती है, उसके बाद थोड़ा सा पैदल चल के थोड़ा सा ट्रैकिंग करके यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है जहाँ पे अपन जा सकते हैं। अभी तो मम्मी अपन बढ़ते हैं आगे, फिर कभी यहाँ आराम से आएंगे। जब ऐसा लगता है कि हमारा ये जो टॉर्चर वाला स्ट्रेच है ख़त्म हो गया है, तो आगे फिर एक चढ़ाई चालू हो जाती है। अब आप सामने देख रहे हैं, सामने फिर एक चढ़ाई चालू हो गई है। अब ऐसा तो होता ही रहता है, और अनजान जगह जाने में कभी अच्छा कभी बुरा, इसी को तो घूमना कहते हैं।
नहीं तो जानी पहचानी जगह में तो अपने को पता ही रहता है क्या, लेकिन अनजान जगह जाने में आपको ज़्यादा खूबसूरती मिलेगी देखने। फोटोक्सर गांव को क्रॉस करने के बाद हम लोग को फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ी। पीछे यहाँ पे इंक्लाइन था और यहाँ हम लोग एक और हाई पास पे पहुँच गए। ये है सिसिरला, इसकी हाइट है 15,700 फीट। मम्मी एक जगह और पहुँच गई आप, वहीं से देख लो। देख लिया। आई होप कि ये हमारा आज का आखिरी पास हो। इस रूट के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी, इसलिए मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे कितने पास हैं। 30-35 किलोमीटर कुछ बचा हुआ है मेन हाईवे में कनेक्ट होने में। मैं और मम्मी दोनों काफ़ी थक चुके हैं, इसलिए मम्मी को तो मैं गाड़ी से ही नहीं उतार रहा हूँ। देखते हैं और कितना टाइम लगता है। सिसिरला को कहते हैं गुड बाय, अब बढ़ते हैं आगे। तो अभी बज रहे हैं करीब 5:20। हो ये रहा है कि अंधेरा हो रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि उजाले के उजाले में हम लोग एटलीस्ट वो हाईवे तक पहुंच जाए। ले जाने का प्लान मैंने ड्रॉप कर दिया है, कहीं रास्ते में ही कहीं होटल लेके रुकेंगे, कल ले जाएंगे। ये रास्ता एकदम सुना सन्नाटा है, बस 8-10 गाड़ियाँ हमको क्रॉस की होंगी इतने पूरी लंबी जर्नी। मेरे ख्याल से जो 100 किलोमीटर जांगला के बाद हमने कवर किया, 100 नहीं 100 से ज़्यादा 125, उसमें सिर्फ 10 से 12 गाड़ियों ने हमें क्रॉस किया है। लेकिन है ना, ऐसा कुछ डर या कुछ नहीं लग रहा, एकदम शांति है। पौने 6 हो रहा है, अभी तक सूरज डूबा नहीं है, लेकिन हम लोग जो गाड़ी चला रहे हैं दो बड़ी चट्टानों के बिल्कुल बीचों बीच चला रहे हैं, तो यहाँ अंधेरा हो रहा है। यहाँ बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला है। अंधेरा होने से पहले हमको कारगिल रोड को कलेक्ट कर लेना है। सामने आपको दिख रहा होगा ऊपर एक सबसे ऊपर जो चट्टान है उसमें सूरज की रोशनी है, क्योंकि वो ऊंचाई पे है। लेकिन यहाँ पे जब अंधेरा हो जाएगा तो एकदम भूतिया एटमॉस्फेयर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। भूतिया का ही नहीं होता, जहाँ कुछ नहीं होता भगवान होता है। अब फाइनली पक्की सड़कों पे आ गए मेरे ख्याल से। अब हाईवे ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में जांगला तक जो अच्छी रोड थी उसके बाद से मैंने 40 को क्रॉस नहीं किया, अब फर्स्ट टाइम मैं 40 को क्रॉस कर रहा हूँ। तो आखिरकार लद्दाख के पहाड़ियों का धूल खाते हुए हम लोग अब पहुंच गए हैं लमायरू में अपने होटल रूम में। आज वैसे हम लोग जाने वाले थे लेह, लेकिन जब हम लोग हाईवे पे पहुंचे तो लेह वहाँ से लगभग 130 किलोमीटर दूर था, तो हमने पास में लमायरू नाम की एक जगह है वहाँ पे अपने होटल में चेक इन कर लिया है। मम्मी कैसा रहा आज का दिन? आज तो बहुत धूल खाई है, तो सबसे पहले आप लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए। आज हम लोग, हमारे कपड़े, हमारी गाड़ी, हमारा सामान, कैमरा, सब कुछ पूरा धूल धूल हो चुके हैं। एक चीज़ इससे पर अच्छी हुई कि हम ले नहीं पहुंचे और लमायरू आ गए। लमायरू अपने मून लैंड्स के लिए, यहाँ का जो लैंडस्केप है उसके लिए बहुत फेमस है। हमारे होटल से भी सामने व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी अंधेरा हो गया है, यहाँ से मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ये व्यू कल सुबह दिखाएंगे। तो मम्मी कल के दिन की तैयारी करते हैं, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।